अनाज मंडी में धान की आवक हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही खरीद में? हाँ जी, शुरुआत ही हुई थी और अब आखिर में हो रही है। धान की जो प्राइवेट होती है, जो गैर बासमती है, उसमें दिक्कत है। जो बासमती से रिलेटेड है वो सभी अपने नॉर्मल जो रेट होते हैं, बाहर के मील के रेट होते हैं, उसके नॉर्मल हिसाब से बिके हुए हैं। और जो हल्की क्वालिटी है उसका भाव जो जितना जैसा माल ऐसा भाव। बाकी पीआर में दिक्कत आई है। पीआर क्या होता है जी? ये गैर बासमती होता है, जो पीआर परमल छोटा वाला होता है, जो हमारे अधिकतर कोटा में भी जाता है वो, और सरकार द्वारा खरीद की जाती है उसकी, वो है पीआर। एक मुच्छल धान भी होता था? हाँ जी, पहले होता था, अब उसके लिए लेबर नहीं मिलती। मुच्छल धान होता है। मुच्छल धान को लेबर बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो टाइट झड़ाई होती है उसकी, तो लेबर अब की बारी सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। इसे कंबाइन से कटवाया गया। अगर लेबर होती, बिहार से आती, इलेक्शन की वजह से वैसे भी नहीं आई। और अधिकतर अब इसकी बुवाई हमारे यहाँ मुच्छल धान की बहुत कम है। अच्छा, जो मॉइस्चर रहता है कि कितना होना चाहिए और कितना आ रहा है और कितना होना चाहिए? पीआर अब की बारी जैसे जो मॉइस्चर है पीआर का, वो जो धान आने पर बारिश हुई थी जब लास्ट टाइम में भी, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उसकी वजह से अब की बारी मॉइस्चर ज़्यादा हो गया। तो मॉइस्चर वैसे गवर्नमेंट जो और मिल वाले लेते हैं 17 उनके नॉर्म्स के हिसाब से, इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को अब की बारी देना चाहिए था। एक मौसम के अनुसार, जैसे कहते हैं ना फसल के अनुसार, भाई इसमें अब की बारी माहौल क्या है, बारिश हुई तो इसमें मॉइस्चर का 5% का रिलैक्सेशन दे देते तो एक नॉर्मल मिल वाले को भी रिलैक्स होता और किसान को भी। तो कितना होना चाहिए? लगभग 20 से 22% में होना चाहिए। तो धान मिल तो नहीं खरीद रही होंगी? धान मिल का तो सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई वो मॉइस्चर और उसकी नॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट के ही, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं जिससे मिल खरीद करते हैं मिल वाले। अब वो उनके अनुसार खरीदें तो उनके हिसाब से तो आधे से ज़्यादा माल रिजेक्ट है। अब उनका रिजेक्ट होने के कारण हमारा यहाँ आपकी बारी डीसी साहब, एसडीएम मैडम, ये सब आए थे। उन्होंने काफ़ी रिलैक्सेशन करने के लिए कहा था वेयर हाउस के डीएम सर से, पर वो काम हुआ नहीं। उसमें दिक्कत बहुत आई, बड़ा परेशानी का काम रहा उसमें। अब की बारी बहुत ज़्यादा किसान परेशान रहा, राड़ेती भी और मिल वाले भी। धान की खेती कब तक चलने की उम्मीद है? इसका तो लगभग नवंबर का पूरा महीना चल जाता है। सितंबर से स्टार्ट होता है, नवंबर तक चलता है हमारे इलाके में। बाकी और इलाकों में दिसंबर तक चलता है। तो अनाज मंडी में फिलहाल कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्या? हाँ जी, काफ़ी हैं। अब थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है। जैसे हमारा एक ये एसडी कॉलेज वाला रोड है, ये हमारा रोड सबसे ज़्यादा परेशान करता है। एक सब्जी मंडी वाला रोड है, उसमें अभी थोड़ी परेशानी आने लगी है, क्योंकि जो हमारे टीन शेड है उसमें परमल डले हुए हैं। जब पहले वो सब्जी मंडी वाले, अब उसमें हमारा कोलोब्रेशन हो गया, तो हम उनको कुछ जब तक फसल आती नहीं है हमारी, तब तो वो टीन शेड में चले जाते हैं। अब थोड़ा सा रश ज़्यादा है। पर हमारी सबसे बड़ी समस्या है जो एसडी कॉलेज का रास्ता है। हमने एसडीएम डीसी साहब दोनों से कहा कि ये रास्ता थोड़ा सा फुटपाथ आगे आ रहा है, इसको थोड़ा सा तोड़ के अगर सड़क बनाई जाए तो किसानों को आने जाने में रिलैक्सेशन होगा।